मेरे प्रियतम, मैं तुमसे एक बहुत कड़वी लेकिन परम मुक्त करने वाली बात कहना चाहता हूं। और यदि तुम सच में सुन सको, मात्र सुन सको, बिना विचार के, बिना चुनाव के, तो उसी क्षण से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मनुष्य सदियों से प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाथ फैलाए खड़ा है, और फिर भी दुख समाप्त नहीं हुआ, गरीबी समाप्त नहीं हुई, भय समाप्त नहीं हुई। तो प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मांड अंधा है? क्या वह अस्तित्व बहरा है? या कहीं गलती तुम्हारी भाषा में है? मैं कहता हूं, गलती तुम्हारी भाषा में नहीं है, गलती तुम्हारी अवस्था में है। तुम मांगते हो क्योंकि तुम भीतर से मान चुके हो कि तुम्हारे पास नहीं है, और जो ये मान लेता है कि उसके पास नहीं है, उसके पास कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मांड गणित नहीं समझता, ब्रह्मांड मनोविज्ञान भी नहीं समझता, ब्रह्मांड केवल एक ही बात समझता है, तुम क्या हो, तुम्हारी होने की सुगंध क्या है। जब तुम कहते हो मुझे दे दो, तब तुम अस्तित्व को यह आदेश दे रहे होते हो कि मैं गरीब हूं। और यह घोषणा इतनी गहरी होती है कि ब्रह्मांड उसे एक अंतिम आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। समझो इस रहस्य को, यह बहुत सूक्ष्म है। तुम क्या बोलते हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह अवस्था क्या है जिसमें से वह शब्द निकल रहा है, वही असली बात है। एक भिखारी यदि स्वर्ण की बात करे तो भी उसकी आवाज में अभाव की खनक होगी, और एक सम्राट यदि मौन में बैठा रहे तो भी उसकी उपस्थिति में पूर्णता का संगीत होगा। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो और कहते हो, हे प्रभु मुझे सुख दे, मुझे शांति दे। तुम्हें लगता है तुम विनम्र हो रहे हो। मैं कहता हूं, यह विनम्रता नहीं, यह तुम्हारी आंतरिक दरिद्रता है। तुम स्वयं को छोटा मान रहे हो, और जो स्वयं को छोटा मानकर झुकता है, ब्रह्मांड उसे बड़ा कैसे दे सकता है। ब्रह्मांड दया नहीं करता, वह केवल प्रतिध्वनि करता है। वह एक इको है, वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम हो। यदि तुम भीतर से अभाव हो तो बाहर भी अभाव ही मिलेगा। यदि तुम भीतर से डर हो तो बाहर भी भय की ही परिस्थितियां लौटेंगी। इसलिए सदियों की प्रार्थनाएं असफल नहीं हुई, वे बिल्कुल सफल हुई। तुमने अभाव मांगा, तुम्हें अभाव मिला। तुमने डर के साथ सुरक्षा मांगी, तुम्हें भयभीत सुरक्षा मिली। तुमने कभी पूर्णता की भाषा बोली ही नहीं, तो पूर्णता घटती कैसे? मांगना एक मनोवृत्ति है, और वो मनोवृत्ति कहती है मैं खाली हूं। और जो स्वयं को खाली मान लेता है वो खाली ही बना रहता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, मांगो मत। मांगते ही तुम हार जाते हो। मांगने में भविष्य छिपा है कि कभी मिलेगा, और आदेश देने में वर्तमान छिपा है, अभी है। मांगने वाला कल में जीता है, आदेश देने वाला अभी में खड़ा होता है। लेकिन याद रखना, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। आदेश चिल्लाना नहीं है, आदेश किसी को डराना या चुनौती देना भी नहीं है। आदेश तो एक मौन स्वीकार है कि मैं वही हूं जो मुझे चाहिए। तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है। इस बनने की दौड़ ने ही तुम्हें भिखारी बना दिया है। नदी मांगती नहीं कि पानी बहे, सूर्य प्रार्थना नहीं करता कि प्रकाश फैले, फूल गिड़गिड़ाता नहीं कि सुगंध आए। वे जो हैं वही उनका आदेश है, और मनुष्य जो इन सबसे अधिक चेतन है वही मांगता फिरता है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। तुम कहते हो जो बोलोगे वही होगा, और फिर भी तुम मांगते हो। मांगते समय तुम्हारा रोआ कह रहा होता है नहीं है। इसलिए प्रार्थना को छोड़ो। प्रार्थना ने तुम्हें गुलाम बनाया है। प्रार्थना ने किसी काल्पनिक शक्ति को ऊपर बिठाया और तुम्हें नीचे गिराया। वास्तविक धर्म तो यह है कि तुम उठकर खड़े हो जाओ और जान लो
कि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारी अपनी चेतना का ही विस्तार है। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर से ही धड़क रहा है। जब तुम डरते हो वही डर परिस्थिति बनकर लौटता है। जब तुम भरोसे में होते हो वही भरोसा अवसर बनकर द्वार खटखटाता है। प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड क्यों नहीं सुनता, प्रश्न यह है कि तुम प्रसारित क्या कर रहे हो। तुम अपने शब्दों से नहीं, अपनी गहराई से बोलते हो, और जब तक गहराई में अभाव का अंधेरा है, तुम्हारे शब्द कितने ही सुंदर हों वे खाली रहेंगे। जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि मांगना ही समस्या है, उसी दिन समाधान का द्वार खुल जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आदेश देने का अर्थ है जोर से बोलना, आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना। मैं कहता हूं जो जोर से बोल रहा है वह भीतर से कमजोर है। आदेश शब्दों से नहीं, अवस्था से दिया जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारी हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत नहीं समझता, वह केवल तुम्हारे कंपन को समझता है। तुम्हारी चेतना किस तल पर खड़ी है। दो लोग एक ही शब्द बोलते हैं, एक को परिणाम मिलता है, दूसरे को नहीं। समस्या शब्दों में नहीं, बोलने वाले में है। एक कहता है मैं सफल हूं और भीतर असुरक्षा कांप रही है, तो उसका शब्द झूठ है। दूसरा कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखों में स्पष्टता है, उसकी चाल में एक सम्राट का ठहराव है। लोग उसकी बात मान लेते हैं। यही आदेश है। आदेश का अर्थ है तुम पहले ही वह हो जिसकी घोषणा तुम कर रहे हो। तुम प्रेम चाहते हो, पहले भीतर की मांग छोड़ो, क्योंकि जब तक भीतर मांग है बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होगा। आदेश का पहला सूत्र है भीतर और बाहर की दूरी मिट जाए। जो तुम बोलो वही तुम हो जाओ, और यदि तुम वह नहीं हो तो बोलना व्यर्थ है। इसी कारण मौन सबसे बड़ा आदेश है। बुद्ध मौन थे और सम्राट उनके चरणों में गिरते थे। उनकी अवस्था इतनी स्पष्ट थी कि ब्रह्मांड को कोई निर्देश देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आईने जैसा है, आईने के सामने खड़े हो जाओ, वो प्रतिबिंब दिखा देगा। ब्रह्मांड एक जीवित आईना है। तुम आईने के सामने गुस्से से खड़े होकर शिकायत मत करो कि चेहरा विकृत क्यों है। मात्र अपना चेहरा बदलो, आईना अपने आप बदल जाएगा। आदेश अहंकार नहीं है। अहंकार में संघर्ष है, तनाव है। आदेश में सहजता है। वह उस बच्चे की तरह है जो जानता है कि मां भोजन देगी ही। वह निश्चिंत है, और यह निश्चिंतता ही आदेश है। जब तुम निश्चिंत होते हो, जीवन स्वयं जगह बनाने लगता है। अवसर आते हैं, लोग सहयोग करते हैं, और तुम हैरान होते हो कि यह चमत्कार कैसे हुआ। यह हुआ क्योंकि तुम पहली बार अभाव के कारागृह से बाहर आए। संघर्ष मत करो। संघर्ष बताता है कि तुम अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहे हो। झील जब शांत होती है तभी पूरा आकाश उसमें प्रतिबिंबित होता है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, तुम्हारा आदेश उतना ही पारदर्शी होगा। मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दे रहा। मंत्र भी तब तक काम नहीं करता जब तक तुम स्वयं तैयार न हो। आदेश देना जिम्मेदारी लेना है। यदि तुम कहते हो मैं समृद्ध हूं, तो अब तुम शिकायत नहीं कर सकते, ईर्ष्या नहीं कर सकते, क्योंकि एक समृद्ध चित्त ऐसा नहीं करता। आदेश कोई जादू नहीं, एक आंतरिक अनुशासन है। जो भीतर अनुशासित हो गया, उसके लिए बाहर का संसार अव्यवस्थित नहीं रह सकता। अहंकार सत्ता चाहता है, पर मैं शून्य की बात कर रहा हूं। जब तुम्हारे भीतर कोई प्रतिरोध नहीं रहता, जब तुम जीवन को हां कह देते हो, तब जीवन तुम्हारे चारों ओर उत्सव की तरह नाचने लगता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम स्रोत बन गए हो। पहले तुम परिस्थितियों से प्रभावित होते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारी